वो एक डिक्टेटर ही थे। तो जूलियस सीजर वॉज बेसिकली अ डिक्टेटर, ठीक है। और जूलियस सीजर डिक्टेटर होने के बाद अब क्यों बने वो डिक्टेटर, क्योंकि जूलियस सीजर से पहले जो रोम था उसमें सिविल वॉर्स बहुत ज्यादा हो रही थी। जो सेनेटर्स थे, सेनेटर्स जो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उस टाइम के, उसकी कोई सुनता नहीं था। ऊपर से इन्वेजन के बहुत सारे खतरे थे, जिसमें बारबेरियंस वगैरह जितने थे वो इन्वेड करते थे रोम को। एक बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम या फिर एक मिलिट्री सिस्टम अच्छा डिफाइन नहीं था रोम में। तो उस रोम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, अच्छे मिलिट्री सिस्टम को ठीक करने के लिए, इन्वेजन को खत्म करने के लिए और सिविल वॉर्स को रोकने के लिए जूलियस सीजर आए थे। जूलियस सीजर ने बेसिकली खुद को डिक्टेटर घोषित किया और जूलियस सीजर ने रोम को बहुत तरीके से सुधारा, हर तरीके से। और जूलियस सीजर की पर्सनालिटी और उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी जाती तो काफी अच्छे किस्म के इंसान भी ये माने जाते हैं। तो जूलियस सीजर ने रोम को संभाला अच्छी तरीके से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्टअप को उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और काफी। लेकिन जूलियस सीजर का जो शासन था वो बहुत कम देर तक, कम टाइम तक ये रहा, कुछ देर तक ये राजा रह पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे जूलियस सीजर, तो इनके ही साथी जो कि ब्रूटस, जो इनके ही साथी थे, उन्होंने ही इनका कत्ल किया, जो थे ब्रूटस, मार्कस एंटनी। बोला जाता है जब जूलियस सीजर बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे तो उनको रोकने के लिए उनके ही आसपास के लोगों ने, उनके ही पहचान के लोगों ने, उनके ही दोस्तों ने उनका कत्ल कर दिया था भरी सभा में, जो कि एक प्ले में भी हमेशा दर्शाया जाता है। जूलियस सीजर को ब्रूटस, मार्कस एंटोनी और उनके अलग अलग दोस्तों द्वारा 23 बार चाकू घोंपा गया था। 23 बार उनको चाकू घोंपा गया और बेदर्दी से उनको मार दिया गया था। तो जूलियस सीजर एंड हुए। तो जूलियस सीजर एंड होने के बाद रोमन एम्पायर चालू होता है। वो कैसे चालू होता है हम बताते हैं। तो जूलियस सीजर को जब उनके ही दोस्तों ने, उनको ही लोगों ने जब उनको मार दिया 23 बार चाकू घोंप के, तो जूलियस सीजर के एक रिश्तेदार थे, इनका नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन इन्होंने क्या किया, मार्कस एंटोनी से युद्ध किया। मार्कस एंटोनी से युद्ध किया और मार्कस एंटोनी की जो लवर थी वो थी क्लियोपेट्रा। तो क्लियोपेट्रा जो थी वो मिस्र की रानी थी, जैसे इजिप्ट की रानी थी। पहले तो क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर के साथ थी, लेकिन बाद में मरने के बाद वो मार्कस एंटोनी के साथ आ गई। उस बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो तो ऑक्टेवियन जो कि जूलियस सीजर के एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मार्कस एंटोनी के साथ युद्ध किया और क्लियोपेट्रा और मार्कस एंटोनी दोनों को मार डाला।